जिस देश का संविधान इतना बड़ा हो और लगभग 3 साल उसे बनाने में लग जाए, उसकी कहानी तो दिलचस्प होगी। इस लेख में हम संविधान निर्माण की कहानी को जानेंगे। भारतीय संविधान और संविधान निर्माण की कहानी अपने आप में विलक्षण है। जहां कई देशों को कई बार अपना संविधान बनाना पड़ा, कई देशों को संविधान बनाने के बाद जनमत संग्रह करवाना पड़ा। ये देखने के लिए ये लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, पर भारतीय संविधान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार तो भारतीय संविधान को जिन लोगों ने बनाया उनमें समाज का पहले से ही अटूट विश्वास था। 26 नवंबर को स्वीकार किए गए भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, ये सवाल लगभग हर भारतीय के मन में गूंजता होगा। संविधान लागू करने के लिए इस तारीख को चुनने का भी एक खास मकसद था। दरअसल 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की स्थिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया और तब से लेकर अब तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के साथ ही देश के लिए एक संविधान की जरूरत भी महसूस हुई। ऐसे में इसे बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। इस सभा ने 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू किया। भारत की इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में पूरे 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का संविधान सौंपा। यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।